एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य को प्रारब्ध में लिखा दिया जाता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। कर्म के बंधन से आवागमन या जन्म जन्मांतर का क्या संबंध है? मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है उन कर्मों के फल के रूप में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य। दोनों का सुख दुख भोगते हुए मनुष्य अपने नए जीवन में जो कर्म करता है उनका हिसाब पाप पुण्य के खाते में लिख दिया जाता है। इस तरह इन नए कर्मों को भोगने के लिए एक और नया जन्म लेता है और जन्म जन्मांतर का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है और मनुष्य की आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन नहीं होता, जिसे मोक्ष कहते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पाप और पुण्य से बचने के लिए कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए, सारे कर्मों को त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। कृष्ण ने कहा, कोई भी मनुष्य अकर्म नहीं हो सकता। कर्म तो उसे हर स्थिति में करना पड़ता है। इस पे अर्जुन कहते हैं, परंतु सन्यासी कर्म का त्याग तो करते ही हैं। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सन्यासी भी कर्मों का त्याग नहीं कर पाते और ना ही कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था, सन्यासी भी कर्म करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, साधना करना, यह सब भी तो कर्म ही है। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? और जब कर्म से मुक्त नहीं हो सकता तो कर्म कैसे करें कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिले? इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझ करे। फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाकर कहते हैं, इसलिए तुम निष्काम कर्म योग की साधना करो। और निष्काम कर्म की योग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि तुम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों में बंधे नहीं जाओगे। कर्म करते हुए भी कर्म का बंधन नहीं होगा, ये कैसे संभव है? उस कर्म का तरीका बताओ जिससे कर्म करो और बंधन भी ना हो। कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, इसका बड़ा ही सहज तरीका है। तुम कर्म फल में आसक्त मत रहो। फल तो प्रारब्ध के हाथ में है और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा रखता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उसे वह फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने उसकी इच्छा की थी। मनुष्य केवल कर्म पर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। मनुष्य फल की इच्छा से ही प्रवृत्त होते हैं और सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं। उनकी मन की शांति नष्ट हो जाती है। हर पल हर समय फल प्राप्ति के विचार में उनकी नींद उड़ जाती है। तुम दुर्योधन और उसके भाई को ही देखो। बचपन से ही दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आदि ने हस्तिनापुर के
सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कितने अधर्म किए। याद है ना, उन्होंने भीम को पानी में फेंक दिया था और कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मार डालने की कोशिश की थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी की तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हो। उनके पीछे वक्त बर्बाद मत कीजिए जो आपको इग्नोर करते हैं। अपनी फील्ड में मेहनत करके सफलता हासिल कीजिए, फिर देखिए आपको इग्नोर करने वाले आपके पीछे भाग रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात कही है। जब भी जिंदगी में दिशाहीन हो जाओ और खुद को खो बैठो, तब भगवत गीता का सहारा लो, वो आपको मार्ग जरूर दिखाएगी। भगवत गीता में लिखा है कि मन अंधा होता है, उसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। अगर परिवार में एक भी सदस्य भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव उसके संपूर्ण परिवार पर पड़ता है। किस्मत पर जितना यकीन करोगे उतना ही दुख पाओगे, और कर्म पर जितना यकीन करोगे उतना ही सुख पाओगे। सफलता आपके आज में छुपी हुई है। ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आपके द्वारा की गई मेहनत की कीमत जरूर अदा होगी। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।